जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेंस, फ्यूचर टेंस के बारे में हम सीखेंगे। दोस्तों इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को हमने अच्छी तरह से सीख लिया है, ठीक है ना। अब बारी आती है फ्यूचर टेंस की। और फ्यूचर टेंस में हम पहले सीखेंगे प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखिए फ्यूचर टेंस होता क्या है, किसे कहते हैं। जब किसी वाक्य में कार्य का करना या होना पाया जाता है, वो भी कब, भविष्य में पाया जाता है, तो क्या कहलाता है, फ्यूचर टेंस कहलाता है। जैसे कोई भी कार्य किया जाता है या होता है, भविष्य में होता है, वो फ्यूचर टेंस कहलाता है। जैसे आपको एग्जांपल जैसे सीता खाना खाएगी, ठीक ना। सीता खाना को खाएगी लेकिन खाई नहीं है, भविष्य में है, ठीक ना। इसको फ्यूचर बता रहा है, इसका भविष्य बता रहा है कि सीता खाना खाएगी। मोहन स्कूल जाएगा, मोहन स्कूल जाएगा, ठीक ना दोस्तों। ऐसे टेंस क्या कहलाते हैं, फ्यूचर टेंस में कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो हम स्टार्ट करते हैं टेंस को। अब पहले प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस, सॉरी दोस्तों, फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस, ठीक है ना। फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस, FUTURE, फ्यूचर, INDEFINITE, इंडिफिनिट टेंस, ठीक है दोस्तों। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। अब दोस्तों सबसे पहले हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, मेन तो होता है ना, इसकी पहचान कैसे करते हैं। तो यहाँ पर लिखें पहचान। थर्ड में आपको बताना चाहूँगा शॉर्टकट में, जिस वाक्य के अंत में, कोई भी वाक्य हो, जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आता है, वो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस कहलाता है, ठीक है ना। ठीक है ना, यहाँ पर लिखते हैं जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आता है, आदि शब्द आता है, क्या कहलाता है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे में, अब जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे वे स्कूल जाएंगे, ठीक ना। वे स्कूल जाएंगे, देखो अंत में गे आया है ना। सीता आज नहाएगी, ठीक ना, गी आया है। ऐसे ही अंत में जो आता है गा, गे, गी, ठीक ना, तो वो क्या कहलाता है, फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस कहलाता है, ठीक है दोस्तों। इसकी पहचान में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, चलो ठीक है। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके नियम के बारे में, ठीक ना। इसका नियम क्या है, नियम, दोस्तों इसका नियम, दोस्तों फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस का नियम बहुत ही सिंपल है। इसका सिंपल नियम क्या है दोस्तों, फ्यूचर टेंस में इसमें दो ही सहायक क्रिया है, एक सैन है, एक विंग है। दोस्तों सैन और विंग, और कब प्रयोग होता है, इसमें जो होता है, सबसे पहले याद रखना, आई और वी के साथ सैन का प्रयोग करते हैं, और बाकी सभी के साथ विंग का प्रयोग करते हैं। और कहीं कहीं कंडीशन में आ जाता है वी के साथ विंग का भी प्रयोग कर देते हैं, लेकिन अधिकतर जो होता है आई
के साथ सैंग का ही प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख देता हूँ आपको नियम। तो यहाँ पर आई तथा वी के साथ सहायक क्रिया सैन का तथा बाकी सभी के साथ सहायक क्रिया विंग विंग का प्रयोग करके क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हिंदी में कहते हैं प्रथम रूप यानी फर्स्ट फॉर्म। यानी क्रिया का प्रथम रूप, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नियम तो हो गया। अब उसके बारे में हम अब चलो फार्मूला के आधार पे हम टेंस बनाते हैं। आप लोगों के सामने फार्मूला लिखते हैं। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला FORMULA फार्मूला। सबसे पहले उसके आता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सहायक क्रिया। दोस्तों इसमें सहायक क्रिया दो हैं, प्लस सैन या विंग। ठीक है ना? प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब इसी के आधार पर हम टेंस को बनाते हैं। जैसे पूजा आज नहाएगी। दोस्तों अब इसका हिंदी है, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? पूजा। तो यहाँ पे पूजा लिखेंगे। उसके बाद प्लस सैंग या विंग, इसमें किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? विंग का प्रयोग करेंगे। नियम पीछे देख लेना, ठीक है ना? पूजा विंग। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्रिया क्या हो रहा है? नहाने का। ठीक ना? नहाने का कार्य हो रहा है, तो बॉथ BOTH बॉथ। ठीक ना दोस्तों? बॉथ। उसके बाद क्या होता है? आज नहाएगी, तो क्या हो? टुडे TODAY। ठीक है दोस्तों, ये जो फार्मूला दिखाया हूँ इसके बाद अदर भी कर सकते हो। अदर का मतलब जो ऐसे टुडे आ गया, अदर हो गया। यानी पूजा विंग बात टुडे। जैसे मोहन कल स्कूल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भविष्य में है ना, जाएगा, अभी गया नहीं है, लास्ट में है, ये भविष्य में, फ्यूचर में जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है? मोहन सहायक क्रिया विंग क्या है? गो टू स्कूल। कब जाएगा? कल, यानी टुमारो, आने वाला कल है। TOMOROW। ठीक ना? टुमारो। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ये टेंस। अब आगे बढ़ते हैं। अगर निगेटिव में हो, ये तो अफर्मेटिव साधारण वाक्य था, अब निगेटिव में देखते हैं। NEGATIVE। निगेटिव मीन्स क्या होता है? नकारात्मक मीन्स क्या होता है? जिसमें नहीं शब्द आए। जैसे पूजा आज नहाएगी, तो समझो कि पूजा आज नहीं नहाएगी। पूजा आज नहीं नहाएगी।
ठीक है दोस्तों, पूजा नहाएगी वो साधारण वाक्य था, पूजा आज नहीं नहाएगी, तो इसका टेंस कैसे बनाएंगे, पूजा पूजा विल, इसके बाद नॉट का प्रयोग कर दो, नॉट बोथ टुडे, TODAY। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना। सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग कर दो, वो निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मोहन कंग स्कूल जाएगा, अगर अगर निगेटिव में हो तब मोहन कंग स्कूल नहीं जाएगा, तो क्या करोगे, यहाँ पर मोहन विल, उसके बाद नॉट, यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर दो, गो टू स्कूल टुमारो, ठीक है ना। आशा करते हो निगेटिव वाक्य भी समझ में आ गया, क्योंकि साधारण वाक्य के तरह ही है, ठीक ना। अब इंट्रोगेटिव, INTRO, इंट्रो GATI, इंट्रोगेटिव सेंटेंस SENTENCE, इसके मीन्स क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। अब जैसे, क्या पूजा आज नहाएगी, क्या पूजा आज नहाएगी। दोस्तों एक ही सेंटेंस यानी एक ही वाक्य में बार बार क्यों कह रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से माइंड में सेट हो जाए, इसी कारण हम एक ही वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, ठीक ना। जैसे पहले पूजा आज नहाएगी, पूजा आज नहीं नहाएगी, क्या पूजा आज नहाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। दोस्तों सबसे पहले इसका टेंस बनाने से पहले इसका फार्मूला आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक ना। सबसे पहले इसका फार्मूला क्या है, पहले यहाँ सहायक क्रिया विल या सैंग, ठीक है ना, विल या सैंग प्लस सब्जेक्ट, बाकी सब सेम है, यहाँ पर कर देना, बाकी सब सेम वैसे ही है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, ठीक है दोस्तों, यही हमारा फार्मूला है। अब इसी के आधार पे हमको टेंस का बनाना है। क्या था, क्या पूजा आज नहाएगी, क्या पूजा आज नहाएगी, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों यहाँ पे पूजा, यहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग होगा, सैंग का या विंग का, किसका होगा, विंग, तो यहाँ पे लिखेंगे विंग पूजा, उसके बाद क्या है, सहायक क्रिया, बात कब, टुडे आज, टुडे क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब क्या मैं कल स्कूल जाऊंगा, अब दोस्तों यहाँ पर मैं आया है, इसका मतलब आई, यहाँ पे सहायक क्रिया चेंज हो जाएगी, यहाँ पे विंग का प्रयोग होगा तो यहाँ पे सैंग का प्रयोग होगा, तो क्या मैं, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क सबसे पहले आया है, तो यहाँ पर क्या सहायक क्रिया सैंग, SHA सैंग, उसके बाद सब्जेक्ट आई, ठीक है ना, आई, उसके बाद क्रिया क्या हो रहा है, जाने का, गो टू स्कूल, SCHOO स्कूल, कब, सैंग आई गो टू स्कूल कब, टुडे नहीं, क्योंकि कल टुडे मिस होकर आज होता है, टुमारो मिस क्या होता है, आने वाला कल, और यस्टरडे मिस क्या होता है, जो बीत गया कल, यानी तीनों मिस कल ही होता है, दोनों मिस कल होता है, यस्टरडे और टुमारो दोनों कल होता है, एक बीता हुआ कल होता है, एक आने वाला कल, तो इसमें भविष्य में के बारे में पूछ रहा है, तो इसका मतलब आने वाला है, तो क्या होगा, टुमारो,
MOR, ठीक ना। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। चलिए, अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जाम्पल देखने लगता हूँ। क्या वे दिल्ली से आएंगे? क्या वे दिल्ली से आएंगे? क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले है वे, और सहायक क्रिया किस चीज़ का प्रयोग होगा? विल, ठीक ना। विल दे, विल दे कम, CO कम, कहाँ से? फ्रॉम दिल्ली, FRO, फ्रॉम DELHI, क्वेश्चन मार्क। विल दे, यहाँ पे विल दे कम फ्रॉम दिल्ली, ठीक ना। क्या वे दिल्ली से आएंगे? आशा करता हूँ दोस्तों इंट्रीगेटिव में आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। अगर दोस्तों अगर यही निगेटिव में हो तो क्या करोगे? समझो कि निगेटिव में है। जैसे क्या मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगा, इसी में बनाता हूँ। जैसे निगेटिव सेंटेंस। अब दोस्तों निगेटिव, क्या मैं आज लिख देता हूँ, आज स्कूल जाऊंगा। क्या मैं आज स्कूल, निगेटिव बनाना है ना। क्या मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। ये निगेटिव बनाना है, नकारात्मक में। तो क्या मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहले याद रखना, निगेटिव में अगर पूछे तो सब्जेक्ट के बाद चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट, चाहे पास्ट, चाहे फ्यूचर, अगर निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव में निगेटिव आए तो सब्जेक्ट के बाद ही नाट लगाते हैं। ये इतना तो याद रहेगा, ठीक ना। जैसे क्या मैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आई। एक सबसे पहले क्या बीच में आया है तो क्या हो? सैंग, SHA, सैंग आई। उसके बाद नाट, सैंग आई नाट गो टू SCHOO स्कूल TODAY, क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, सैंग आई नॉट गो टू स्कूल टुडे, क्या मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। इसमें से एक और देख लेता हूँ। जैसे क्या पूजा आज नहीं नहाएगी, यहाँ पर क्या पूजा आज नहीं नहाएगी, ठीक ना दोस्तों। नहीं का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर विंग। दोस्तों विंग के बाद नॉट का प्रयोग मत करना, कभी भी मत करना, ठीक ना। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, विंग पूजा। इसी जगह गड़बड़ी होती है, नॉट का प्रयोग यहाँ पर कर देते हो, कभी मत करना है। विंग पूजा, अब इसके बाद नॉट का प्रयोग करो, विंग पूजा नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बहुत, कब आज TODAY, क्वेश्चन मार्क। विंग पूजा नॉट बात टुडे, क्या पूजा आज नहीं नहाएगी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। अब दोस्तों अगर यही जो क्वेश्चन मार्क है, अगर वो वाक्य के बीच में हो तो क्या होगा, उसका टेंस कैसे बनाएंगे। यदि
प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, वाक्य के बीच में हो, तो उसका टेंस कैसे बनाएंगे दोस्तों? उसका टेंस बनाने के लिए सबसे सिंपल है, जैसे फार्मूला, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे वह स्कूल क्यों जाएगी, क्यों। अब दोस्तों ये देखो, वह स्कूल क्यों जाएगी, ये इंट्रोगेटिव में है, प्रश्नवाचक देखो बीच में आया हुआ है। दोस्तों इसको हम टेंस कैसे बनाएंगे, आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि इसकी अंग्रेजी पहले लिख देना और बाकी सब सेम है, बाकी फार्मूला इसी के आधार पे होगा, ठीक ना। अब देखो इसका फार्मूला क्या आएगा, पहले उसकी अंग्रेजी लिख देना, ठीक ना। उसके बाद क्या आता है, सहायक क्रिया, विन या सैंग का प्रयोग करना, ठीक ना। उसके बाद क्या प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट का प्रयोग कर देना, यस यू बी, सब्जेक्ट का प्रयोग कर देना। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देना, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देना, JECT, ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देना। फिर उसके बाद अदर का प्रयोग कर देना, अदर का मतलब कोई भी हो, ठीक ना। समझ में आया कि नहीं आया? अगर दोस्तों इसमें भी अगर निगेटिव आए, वह स्कूल क्यों नहीं जाएगी, तो इसका भी है, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी सब सेम है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट कर देना बस। चलिए दोस्तों इसका भी एक आध दो फार्मूला, कि इस फार्मूले के आधार पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए वह स्कूल क्यों जाएगी, ठीक ना, वह स्कूल क्यों जाएगी। सबसे पहले दोस्तों आप लोग बताया था इसकी अंग्रेजी पहले लिखते हो क्यों, इसके क्यों किसके माने क्यों होता है, YWHY, वाई। उसके बाद क्या है, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या है, वह, इसमें सैंग का प्रयोग होगा या विंग का, विंग, वाई विंग। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह, जाएगी लड़की है तो सी का प्रयोग होगा, ठीक है ना। वाई विंग सी, कहाँ पे, गो टू स्कूल, ठीक ना। उसके बाद ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, इसको क्वेश्चन मार्क। वह स्कूल क्यों जाएगी, वाई विंग सी गो टू स्कूल, समझ में आया। वह स्कूल क्यों नहीं जाएगी, वह स्कूल क्यों नहीं जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सब सेम रहेगा, सब सेम रहेगा, बस सी के जो सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट का प्रयोग कर दो, बस वही होगा। तो क्या, वाई विंग सी नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। दोस्तों एक एग्जाम्पल और देख लेता है, सूरज पूरब से क्यों निकलेगा, सूरज पूरब से क्यों निकलेगा, ठीक है दोस्तों, सूरज पूरब से क्यों निकलेगा। दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्यों, तो यहाँ पर लिखेंगे वाई विन, विन, उसके बाद क्या है, सन, सन, उसके बाद निकलना होता है राइज, राइज में निकलता है, सूरज पूरब से क्यों निकलेगा या पूरब में निकलेगा, वाई विन सन राइज, RISE, राइज, कहाँ पे, इन द ईस्ट, EAST,
ST क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। वाई विंग सन राइज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, ठीक है दोस्तों। सूरज पूरब से क्यों निकलेगा, वाई विंग सन राइज इन द ईस्ट, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना दोस्तों। यहाँ पे देखिए सूरज पूरब से क्यों नहीं निकलेगा, नहीं कर, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसके बाद नाट लगा देना, बस सिंपल दोस्तों, ठीक ना। निगेटिव भी सिंपल है, जो हमारा साधारण है उसके बाद निगेटिव, उसके बाद नाट का प्रयोग कर देते हैं, सब्जेक्ट के बाद ही नाट का प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया, आप रिवीजन करोगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। आप रिवीजन करेंगे, फार्मूला और नियम सभी को याद करेंगे ना, अगर एक बार माइंड में सेट करोगे तो आप लोगों को टेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतनी गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, ठीक है दोस्तों। मेहनत आपको करनी है। अगर दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो हमें सपोर्ट जरूर करें, हमें क्या करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें दोस्तों। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों, थोड़ा से वर्क काम भी करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी टाइम पाता हूँ तो वीडियो बना लेता हूँ, इसी कारण हमारा वीडियो थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए लाभदायक है, ठीक है ना। टेंस अच्छी तरह से समझ लेना, आप लोगों को ज़िंदगी भर में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।